क्या आपने कभी ऐसी शिवलिंग देखी है जिसका अभिषेक कोई पुजारी नहीं बल्कि खुद प्रकृति करती हो? क्या सच में भोपाल में एक ऐसा शिव मंदिर है जहां प्रकृति खुद करती है जल अभिषेक, या फिर ये सिर्फ एक धार्मिक मान्यता है? आज हम जानेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर गुफा मंदिर के बारे में। ये मंदिर लाल घाटी क्षेत्र की प्राकृतिक चट्टानी पहाड़ी पर स्थित है, जिसके अंदर प्राकृतिक रूप से बनी गुफाओं में मंदिर विकसित किया गया है। ऊपर से देखने पर ये साधारण पहाड़ी लगेगी, लेकिन अंदर प्रवेश करते ही दुनिया बदल जाती है। गुफा मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं बल्कि ये 7 स्वयंभू गुफाओं से बना एक ऐसा मंदिर है जिसके अंदर एक स्वयंभू शिवलिंग भी स्थापित है। कहा जाता है आज से 100 साल पहले यहाँ पर घना जंगल हुआ करता था। स्थानीय लोगों के अनुसार 1949 में स्वामी नारायण दास जी महाराज को ध्यान के दौरान दिव्य संकेत मिला और ये संकेत उन्हें मात्र 10 वर्ष की उम्र में मिला था। जब स्वामी नारायण दास जी को ये संकेत मिला तब उन्होंने इस स्थान पर आकर इन गुफाओं की खोज की और खोज के दौरान उन्हें यहाँ पर मिली एक स्वयंभू शिवलिंग, जिसके बाद स्वामी नारायण दास जी महाराज ने यहाँ पर इन गुफाओं को साफ किया और लोगों को ये जानकारी दी, जिसके बाद कई और स्थायी लोगों ने आकर इस गुफा में स्वयंभू शिवलिंग की पूजा शुरू कर दी। इस मंदिर के इतिहास को और करीब से और स्पष्ट तरीके से जानने के लिए हमने वहाँ के पुजारी से पूछताछ की और वो हमें इस मंदिर के इतिहास की तह तक ले गए। जय श्री राम पंडित जी, ये मंदिर का इतिहास जानने के लिए काफी लोग उत्सुक हैं और आज हम अपने चैनल पे इस मंदिर के बारे में बताने वाले हैं। तो आप इस मंदिर का पूरा इतिहास हमें बताइए कि कहाँ से कैसे इस मंदिर की शुरुआत हुई है, क्या इसकी मान्यता है और क्या प्रसिद्धता है। जी, आज से 110 साल पहले यहाँ कुछ नहीं था, जंगल ही जंगल था, दूर दूर तक कुछ नहीं था। तो यहाँ पे है ना 10 वर्ष की उम्र में एक बालक कह सकते हैं, तो वो नारायण दास जी के नाम से जाने जाते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे देखा, आए घर छोड़कर, परिवार छोड़कर यहाँ पे आए, वो उन्होंने देखा यहाँ जंगल में भगवान भोलेनाथ हैं, उनको दिखी प्रतिमा। तो वो जो शंकर जी हैं वो स्वयंभू हैं, अपने से प्रकट हुए हैं, ना कि कहीं से ला के प्रतिष्ठित किया गया है, ऐसा नहीं है, स्वयंभू हैं। तो उन्होंने देखा यहाँ पे तो शंकर जी की यहाँ पे सेवा होती है और यहाँ पे फिर काफ़ी समय तक उन्होंने 12 वर्ष तक यहाँ तपस्या की। उन्होंने भी जो भी यहाँ पे जो फल प्रसाद जो पेड़ पौधों में लगते थे उसी का भोग लगाते थे, उसी को पाते थे। दूर दूर तक कुछ नहीं था, बाहर से लाते थे, तो लोग बागों को पता चला। तो इस तरह से धीरे धीरे सबको जानकारी लगी। तो यहाँ पे फिर भगवान भोलेनाथ जी का फिर अच्छे से श्रृंगार, उनकी पाठ पूजा और जागरण, रात्रि जागरण इस तरह से चलते रहे। धीरे धीरे प्रचार हुआ, लोग बागों से जुड़े, फिर बड़े बड़े नेताओं से जुड़े, तो उन्होंने सब ने रास्ता बनाए, फिर आने जाने के रास्ते तय किए। इस तरह से धीरे धीरे बढ़ता गया। इस चट्टान पे पानी ना होने के कारण स्वामी नारायण दास जी महाराज के साथ साथ कई अन्य और भक्तों को काफी परेशानी हुआ करती थी, जिसके बाद स्वामी नारायण दास जी महाराज ने यहाँ पर कठोर तपस्या की। तपस्या के बाद जब उन्होंने देखा तो एक गुफा के अंदर ना जाने कहां से एक जलधारा बहती चली आ रही थी, जिसके बारे में आज भी स्पष्ट नहीं हुआ है कि आखिर ये जलधारा कहां से आ रही है और कहां विलीन हो जाती है। और उसी समय से 12 महीने, चाहे मौसम कैसा भी हो, सर्दी बारिश गर्मी, इस गुफा में पानी भरा रहता है। ये जो गुफा है, इस मंदिर की मान्यता है कि इस गुफा का पानी जो है कभी सूखता नहीं है और ये गुफा को हम काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हैं। तो इसका क्या इतिहास है? जी, ये काफ़ी समय से नेचुरल है गुफा। यहाँ पे जो नारायण दास जी थे, उन्होंने यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो उन्होंने भोलेनाथ जी से प्रार्थना की थी कि यहाँ पे हमें पानी की व्यवस्था कीजिए। तो उनको है ना कुछ दिनों के बाद ही उनको स्वप्न आया, तो उन्होंने स्वप्न देखा। जैसे ही स्वप्न देखा उन्होंने, और सुबह होते ही उनको इस गुफा के अंदर कहाँ से जल आ रहा है और पृथ्वी में कहाँ जा रहा है, ये किसी को पता नहीं है। अच्छा। इसकी खोज भी की, किसी को पता नहीं है। अच्छा। बाकी 12 महीने पानी इसमें भरा रहता है, बना रहता है। जी जी जी। इस मंदिर में मौजूद 7 गुफाएं खुद में ही गठी हुई हैं। अब किस गुफा में जाकर कहां निकलते हैं ये आपको भी पता नहीं चलेगा। इस मंदिर की गुफा में विराजमान ये स्वयंभू शिवलिंग आज से नहीं बल्कि न जाने कितने वर्षों से यहाँ मौजूद है। ये जो शंकर जी हैं आप देख रहे हैं,
ये नेचुरल है, स्वयंभू है, अपने से प्रकट हुए। ये जो गुफा है नेचुरल है, इसके अंदर भी गुफा है, इसके अंदर भी गुफा है, इसके अंदर भी गुफा है, देखने को मिलेगी। और ये जल आ रहा है, कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है ये कोई पता नहीं। तो ये काफ़ी वर्षों पुराना है, 110 साल पुराना है। तो यहाँ पे जो त्योहार होते हैं, बड़े बड़े त्योहार होते हैं, श्रावण का महीना होता है, शिवरात्रि होती है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग, श्रद्धालु लोग आते हैं, यहाँ पे सेवा करते हैं और यहाँ पे सारी उनकी मनोकामना पूरी होती हैं। पंचामृत से अभिषेक वगैरह होते हैं, दूध दही घी से शक्कर चढ़ाया जाता है, शुद्धोदक स्नान, जल स्नान, गंगा जल से स्नान कराया जाता है इस तरह से। और उनका बहुत अच्छे दिव्य रूप से, अलौकिक रूप से, दिव्य रूप से उनका श्रृंगार किया जाता है। गुफा के अंदर जाते समय सक्रिय सीढ़ियां, हल्की रोशनी और टप टप गिरती जलधारा की आवाज सुनाई देती है। मन अपने आप शांत होने लगता है। यही इस स्थान की असली शक्ति है। सावन में यहाँ विशाल मेला लगता है। महाशिवरात्रि की रात पूरा वातावरण मंत्रों से गूंज उठता है। हजारों श्रद्धालु एक साथ हर हर महादेव का उद्घोष करते हैं और उस समय ये छोटी सी पहाड़ी आस्था का समुद्र बन जाती है। तो क्या ये चमत्कार है या प्राकृतिक संरचना? शायद इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या हर चीज का जवाब चाहिए या कुछ चीजें सिर्फ अनुभव करने के लिए होती हैं। भोपाल का ये गुफा मंदिर हमें यही सिखाता है कि शिव सिर्फ मंदिरों में नहीं बल्कि शांति में है, जो हमें अपने ही अंदर मिलती है। ऐसे ही प्राचीन मंदिरों के बारे में जानने के लिए और सनातन धर्म से जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।